सबसे ज़्यादा मेन आता है रंगोली का। रंगोली की मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। इस वजह हम इसके साथ काफ़ी इंजॉय करके साथ खेल रहे थे और इतना मज़ा आ रहा था बम जला के। और आपको हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे इस नए ब्लॉग में स्वागत है और आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज मैंने ये येलो और ग्रीन कलर की साड़ी डाली है और ये येलो ग्रीन कलर की चूड़ियाँ डाली है। तो आप सब लोग बताइए कमेंट में कि मैं कैसी लग रही हूँ। आज मुझे पूरे घर को डेकोरेशन करना है। आइए चलो घर की डेकोरेशन करते हैं। और मैं डेकोरेशन करने के लिए मार्केट से कुछ ये सामान लेकर आई थी जो कि अपने मुझे घर को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाना था। और मैं ये रेड और येलो कलर की लड़ियाँ लेकर आई थी और कुछ मैं येलो कलर की लेकर आई थी। फिर मैंने इनका कॉम्बिनेशन बना के पूरे मंदिर के अंदर लड़ियाँ लगा दी थी। और फिर मेरा हाथ उस दीवार तक नहीं पहुंच रहा था, जिसका मैंने डंडे की हेल्प से ये लड़ियाँ लगाना शुरू कर दी थी। और एक तरफ मैंने रेड और येलो कलर की लड़ियाँ लगाई थी और दूसरी तरफ बीच बीच में येलो कलर की भी लड़ियाँ लगाई थी। और फाइनली हमारी लड़ियाँ बस लगने ही वाली थी। और ये देख सकते हो कि हमारी ये लड़ियाँ लग गई हैं। हमारा मंदिर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। फिर उसके बाद मैं भगवान के लिए, अपने माता रानी के लिए मैं ये माला भी लेकर आई थी, मोतियों की माला। फिर मैं उनके साइज़ के हिसाब से फिर ये मोतियों की माला एडजस्ट करके ये माला लगा रही थी। और लेकिन मेरा बेटा भी मेरी हेल्प करवा रहा था और वो मुझे काम करने तो दे नहीं रहा था, बल्कि मेरा काम और ज़्यादा बढ़ाई जा रहा था। फिर भी मैंने क्या कहते हैं, फिर मंदिर का काम डेकोरेशन का मैंने स्टार्ट कर दिया था। और मैंने ये फाइनली मंदिर में सारी भगवान को सारी माला पहना दी थी। और फाइनली ये देख सकते हो कि हमारा मंदिर लगभग आधा रेडी हो चुका है। अभी मुझे और भी बहुत सारी डेकोरेशन करनी थी। और ये मैं मंदिर के लिए बंदरवार लेकर आई थी और जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था। ये भी हमने बंदरवार लगा दिया था, लेकिन उसके लिए फिर हमें कील लगानी पड़ रही थी। और हमारा काम सबसे ज़्यादा मेन आता है रंगोली का। रंगोली की मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। इस वजह से मैं रंगोली की वीडियो नहीं बना पा रही थी। और ये देख सकते हो कि फाइनली हमारे रंगोली वगैरह और मंदिर पूरा अच्छे से तैयार रेडी हो चुका है। और ये देखो कितना सुंदर प्यारा कितना मंदिर लग रहा है। उसके बाद मैंने ये फूलों से भी माता रानी की माला वगैरह लगाकर फूलों से भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन कर दिया है। लक्ष्मी माता को कमल का फूल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कमल का फूल और फूलों से सारी डेकोरेशन कर दी थी। और ये हमारे लक्ष्मी पूजन की तैयारी लगभग हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। उससे पहले हमने सारे दीवे जलाए थे और उसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी थी लक्ष्मी पूजन की। उसके पहले मुझे वो तिलक करना था लक्ष्मी माता को। और ये हमने ये 5 ये कुल्हड़ से रखे थे, इनको भी मुझे तिलक करना था। उसके बाद इन पे मोली का जो धागा होता है उसे भी बांधना था। और मैंने आरती की जोत, पहले मैंने आरती की जोत जला दी थी और वो आरती कर ली थी मैंने। फिर उसके बाद मैंने आगे की लक्ष्मी पूजन के आगे की तैयारी शुरू कर दी। मैंने तिलक लगा दिया था। अब मैं ये कलावा जो होता है इसको मैं इन पे, ये जो कुल्हड़ से होते हैं, मैं इनके ऊपर बांधने लग गई थी। और फाइनली ये भी काम मेरा सारा कंप्लीट हो चुका था। और क्या कहते हैं, दीवे भी लगभग हमारे जलाने में हमने स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद ये देख सकते हो कि रंगोली पे भी हम, ये रंगोली के लिए मैं कुछ कैंडल्स लेकर आई थी, वो भी कैंडल्स लगा दी थी और वो कैंडल्स भी हमने जला दी थी। और उसके बाद ये तिलक मैं कर रही थी और उसके बाद मैंने एक एक करके फिर मैंने सबको तिलक भी करा। फिर मैंने कैमरामैन को बुलाया और कैमरामैन को भी अपने तिलक लगाया। और फाइनली लक्ष्मी पूजन हमने स्टार्ट कर दिया था। फिर ये लक्ष्मी पूजन लगभग हमारा फिर धीरे धीरे करके हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। और फाइनली हमारा लक्ष्मी पूजन बहुत अच्छे से हो चुका था। लक्ष्मी माता हमारे ऊपर भी कृपा करें। और आप सब लोग भी बताइएगा कि ये मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। और ये हमने पितृ देवता को भी 4 दीवे जलाने होते हैं, तो ये हमने पितृ देवता के नाम के भी 4 दीवे जलाए थे। और फिर लगभग हमारी माता रानी की लक्ष्मी पूजन भी कंप्लीट हो चुका था। और ये हमारी रंगोली भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और जो इस पर कैंडल्स रखी हुई थी वो तो और ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये हमारा लक्ष्मी पूजन हो गया था। उसके बाद बारी आती है बम जलाने की। और बम तो नहीं, पहले तो हमने सारे पूरे घर को अच्छे अच्छे छोटे छोटे दीपक से पूरे घर को जगमगा दिया था। और हमारा घर इतना सुंदर लग रहा था बहुत ज़्यादा, पूरे घर में दीवे दीवे कैंडल्स वगैरह के साथ हमने पूरे घर को। और ये देख सकते हो फाइनली मेरे घर का लुक कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो तो आप सब लोग बताइएगा कि हमारे घर का लुक कैसा लग रहा है। और ये फाइनली बारी आती है लास्ट में बम जलाने की। और वैसे भी मुझे बम से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं बड़ी वाली वो फुलझड़ी लेकर आई थी, उसके साथ उससे मैंने फिर ये बम जलाने शुरू करे। और ये मेरे हस्बैंड भी बड़ी वाली फुलझड़ी से बम जला रहे थे। और ये हमने अनार जलाए, कुछ फुलझड़ियाँ जलाई, पेंसिल जलाई और इतने अच्छे से फिर
दिवाली मनाई। काश आई होप कि आप सबकी भी दिवाली बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और दिवाली इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन मुझे एक बात का बहुत अफसोस था कि हमारा एक प्लान कैंसिल हो चुका था। हम टाइगर 3 मूवी भी देखने जाने वाले थे, बट वो कैंसिल हो चुकी थी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। इसी कारण वो मूवी हमें कैंसिल करनी पड़ी थी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम मूवी देखने ज़रूर जाएंगे। और लगभग सारी दिवाली सेलिब्रेट करके इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और फैमिली के साथ तो दिवाली सेलिब्रेट करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। बेटा भी बहुत ज़्यादा खुश होकर ये फुलझड़ी जला रहा था, और जलाते हुए इतना खुश हो रहा था। खुश क्यों नहीं होगा, बच्चे तो वैसे भी बम जलाते हुए वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और वैसे भी थोड़ा बहुत डर भी लगता है, कई बच्चे फुलझड़ी वगैरह पे हाथ ना मार दे, इसीलिए। और फाइनली घर वालों के साथ दिवाली मनाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और ये हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, और ये मेरी सिस्टर बाद में आई, कहती मैं भी बम जलाऊंगी। ये छोटी सी फुलझड़ी लेकर और अनार जलाने लग गई थी, और जैसे जलाते हुए इतना डर लग रहा था कि जैसे अभी जला। बार बार ये बहुत ज़्यादा डर रही थी बम जलाने से। और आप सब लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस किस को बम जलाने से ज़्यादा डर लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा बम नहीं जलाती हूँ, बहुत कम बम जलाती हूँ। और ये हम सारे फुलझड़ी लेकर, छोटी छोटी फुलझड़ी ले ली थी, और हम इसके साथ काफ़ी इंजॉय करके साथ खेल रहे थे, और इतना मज़ा आ रहा था बम जला के। और आप सब देख सकते हैं हम सारे एक दूसरे को कॉपी कर रहे थे, ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो। और कॉपी करने में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा था, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और सब